हेलो स्टूडेंट, मेरी इस न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। और आज के इस न्यू वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 8 क्लास का विज्ञान से बल के जोर आजमाइश, इस प्रकार का लेसन है। ठीक है, और जो कि चौथा लेसन मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप नहीं देखो तो जाकर देख सकते हो। ये 5वां लेसन है। ठीक है, जैसे देख सकते हो बल के साथ में जोर आजमाइश, ये है लेसन का नाम। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना कौन सी क्रिया है। तो विराम की स्थिति में स्थिर किसी वस्तु में गति लाने के लिए या गतिमान वस्तु को विराम की स्थिति में लाने के लिए वस्तु को धक्का देना या खींचना पड़ता है। ठीक है, तो ये एक तरीके से कौन सी क्रिया होगी, जो भी है, किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना कौन सी क्रिया है। ठीक है, यानी विराम से कभी मतलब कि जो वस्तु विराम में है, मतलब कि स्थिर है, तो उसको गति में लाना। ठीक है, किस प्रकार में लाना, तो गति में लाना। अगला क्वेश्चन है, बल क्या है। तो जिस प्रभाव से किसी वस्तु की स्थिति तथा विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन हो जाए या उसकी दिशा बदल जाए, उस प्रयास को बल कहते हैं। उस प्रयास को क्या कहते हैं, तो बल कहते हैं। अगला है, बल द्वारा कौन कौन सी क्रिया की जा सकती है। बल द्वारा कौन कौन सी क्रिया की जा सकती है। तो देखो, बल लगाकर किसी वस्तु का आकृति बदली जा सकती है। बल लगा के विराम की स्थिति में स्थिर किसी वस्तु को गतिमान किया जा सकता है। विराम की स्थिति समझ रहे हो ना, जैसे कि कोई वस्तु रखा हुआ है तो अस्थिर है वो। जैसे मान के चलो कोई गिलास रखा हुआ है तो अस्थिर है। अब उसको तुम अब धक्का दे दोगे तो वो घुलटने लगेगा। तो इस तरीके से विराम कहने का मतलब है कि कोई वस्तु अस्थिर है, इसका मतलब ये है। ठीक है, अगला है, बल लगाकर गतिमान किसी वस्तु की दिशा बदली जा सकती है। ठीक है, आज मैं इसका पूरा समझा दूंगा ये लेसन का। बल लगाकर गतिमान वस्तु की गति को बढ़ाया जा सकता है और घटाया जा सकता है या शून्य किया जा सकता है। चलो अगला है, वस्तुओं की अंतः क्रिया सब क्या समझते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु या यहाँ पे कुछ शायद पश्च के दोनों ओर से लगाए गए बल को अंतः क्रिया कहते हैं। किसी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा जो भी किसी वस्तु पे अगर हम बल लगाएंगे, किसी भी जो भी है, तो उसको हम अंतः क्रिया बोलेंगे। जिसमें रस्सी कस्सी का खेल अंतः क्रिया का एक अच्छा उदाहरण है। ठीक है, मतलब कौन से उदाहरण अच्छा है, तो रस्सी कस्सी का खेल। रस्सी कस्सी का खेल मतलब समझते हो ना, एक रस्सी है, एक रस्सी के एक तरफ कोई दूसरा आदमी खींच रहा है और एक तरफ कुछ और आदमी दूसरा तरफ खींच रहा है, दूसरा छोर को, तो इसे हम रस्सी कस्सी का खेल कहते हैं। ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत बल, घर्षण बल, सब क्या समझते हैं। यहाँ पर 3 क्वेश्चन एक ही में। तो पहला है गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल हम उससे कहते हैं जो बल पृथ्वी के आकर्षण से वस्तु की पृथ्वी को आकर्षित करती है। कहने का मतलब, कोई वस्तु है तो कोई वस्तु को आप फेंकोगे जैसे गिलास भी है, अगर नीचे से ऊपर फेंक रहे हो, नीचे से ऊपर फेंक रहे हो, नीचे से ऊपर, जैसे नीचे से ऊपर फेंक रहे हो, तो नीचे से ऊपर फेंक रहे हो तो क्या होगा, वो देखो नीचे से भी ऊपर फेंकोगे ना तब भी, ठीक है, उसको पृथ्वी अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, खींचेगा मतलब कि अट्रैक्ट नहीं बल्कि आकर्षण करेगा। ठीक है, और आकर्षण करने के बाद वो जो वस्तु बिगे हो ऊपर में, वो नीचे आ जाएगा। यानी गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, पृथ्वी लगाएगा। ठीक है, तो इस बल के कारण किसी वस्तु पर पृथ्वी पर ही गिरती है, ऊपर नहीं जाती है। ठीक है, तो इसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, यानी पृथ्वी लगाता है। अगला विद्युत बल उसे कहते हैं जो बल विद्युत के कारण लगता है। बल के कारण भारी भारी वस्तुएं उठाई जा सकती है, विद्युत बल के कारण। लिफ्ट या एस्केलेटर विद्युत होगा। विद्युत बल के कारण ही काम करते हैं। भारी भारी मशीनें विद्युत बल के कारण ही गतिमान होती है। जैसे ट्रेन भी जानते हो ना, ट्रेन भी चलता है तो किस प्रकार से चलता है, तो विद्युत के द्वारा चलता है, तो वो भी एक विद्युत बल का उदाहरण हो सकता है। पंखा वगैरह घुमाने का क्या काम करता है, तो उसमें भी क्या होता है, तो विद्युत होता है, और उसके विद्युत के द्वारा ही उसको क्या किया जाता है, तो घुमाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, या ये लास्ट क्वेश्चन होगा, घर्षण बल। तो जब कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु के सतह पर सरकती है तो दोनों वस्तुओं के मिलन स्थल पर एक बल, यहाँ पर बल नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर होगा बल उत्पन्न होता है जो गति का विरोध करता है। इस बल को घर्षण बल कहते हैं, यानी घर्षण बल कहते हैं। यहाँ पर वर्षण लिखा गया है, घर्षण बल कहते हैं। देखो कुछ यहाँ पे हो सकता है कि टाइपिंग में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, कोई बात नहीं। ठीक है, मैं उसका सुधार करने की कोशिश करूँगा, और अगर आप क्लास में आओगे तो वहाँ पे मैं बता दूँगा, या बहुत ज़्यादा अगर प्रॉब्लम हो जाएगा तो उसका मैं एक शॉर्ट्स वीडियो बना दूँगा, और जहाँ जहाँ गलती है वहाँ मैं उसको पे बता दूँगा। लेकिन आप पूछना कि कहाँ पे, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, जो भी है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ठीक है।
थैंक यू। और लाइक नहीं करते हो, ठीक है, प्लीज़ कृपया करके लाइक किया करो, ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू।